बिना घुटलियों के बनाए मजेदार आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, वो भी झटपट में। अगर आपने अभी तक ज़ेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन अज्जा को नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आलू बुखारा 1 किलो, चीनी हम लेंगे आधा किलो, अदरक के 3 टुकड़े, लहसुन के 5 से 6 जव्वे, लाल मिर्च हमें चाहिए 5 से 6 अदद, दार चीनी के 2 इंच का टुकड़ा, कड़ी पत्ता 1 अदद, बादियान फूल 1 अदद, नमक हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, सिरका हमें चाहिए होगा आधा कप और आप जरूरत के तहत काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे जी अज्जा। चलें जी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आलू बुखारे लेने हैं। आलू बुखारे लेने के बाद अच्छे तरीके से उनको धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने इस तरह से उनको काट लेना है और काटते वक्त जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि बहुत बड़े पीस भी नहीं रखने और बहुत छोटे पीस भी नहीं रखने, और इनकी जो घुटलियां हैं उनको आपने अलग कर देना है। बड़े पीस हमने इसलिए नहीं रखने ताकि ये पकने में आसानी रहे। उसके बाद आपने एक चमकता दमकता पतीला लेना है। उसके अंदर आप ये जो आपने काटे हैं आलू बुखारे, ये सारे आलू बुखारे उसके अंदर आप डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। चीनी हमने यहाँ पर आधा किलो ली है, उसमें से भी हम थोड़ी सी बचा लेंगे। वो इसलिए कि आलू बुखारे की जब घुटलियाँ निकल जाती हैं तो उनका वो 1 किलो वजन नहीं रहता। तो आप किलो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने खट्टी मीठी बनानी है तो हमने थोड़ी चीनी कम इसमें शामिल की है। उसके बाद लहसुन के जव्वे हमने इसके अंदर शामिल किए। फिर जो साबित लाल मिर्च थी वो हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये देखें, जो अदरक के हमने टुकड़े लेने हैं वो इस तरीके से हमने उनको काट लेना है स्लाइस में। उसके बाद हमने कड़ी पत्ता, फिर दार चीनी और फिर बादियान का जो फूल है वो हमने इसके अंदर शामिल किया। नमक आप इसके अंदर आधा चाय का चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे, बाद में चेक करके कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया है जी सिरका। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नीचे हल्की आंच जो है वो हमने इसके जला देनी है। ख्याल रहे कि तेज आंच नहीं आपने रखनी, हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकने देना है। चम्मच आप अच्छे तरीके से हिला लें ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो बाकी अज्जा हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। कुछ देर पकने के बाद जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से इख्तियार कर जाएगा ये, यानी जो चीनी है वो अब यहाँ पर इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढाँप देंगे। ढाँप कर आपने हल्की आंच के ऊपर इसको पकने देना है और हल्की सी आप जो है वो उसमें ढक्कन को थोड़ा पीछे रखें ताकि ये उबल के बाहर ना आए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच हिला सकते हैं और यहाँ पर आप देखें कि जी कुछ देर पकने के बाद ये जो हमारे आलू बुखारे हैं वो पक चुके हैं। अब यहाँ पर आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन हम इनको छानेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम इनमें से ये जो चीज़ें हैं ये हम निकाल लेंगे। जैसा कि जो लाल मिर्च है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, जो हमने कड़ी पत्ता इसके अंदर शामिल किया था वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर लहसुन के जव्वे हमने ढूंढ के निकाल लेने हैं इसके अंदर से, दार चीनी, बादियान का फूल, ये सारी चीज़ें हमने बड़े एहतियात के साथ इसके अंदर से निकाल लेनी है। जब ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे, अब आपने एक ग्राइंडर लेना है, उसके अंदर आपने इसको जग के अंदर डालें और अच्छे तरीके से आप इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लेना, बस इतना आपने ब्लेंड करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। उसके बाद उसी पतीले के अंदर हम दोबारा से इसको हम डालेंगे और उसके लिए टिप है कि जी आप इस तरह से नीचे कोई भी चम्मच वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं ताकि ये डालते वक्त उछले ना, बाहर ना निकले। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम पकाएंगे, बहुत थोड़ा सा, 2 मिनट हल्की आंच के ऊपर आप इसे रखें। इसके अंदर हम यहाँ पर अब काला नमक शामिल करेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और वो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हमने जो 1 चाय का चम्मच है उसका 8वां हिस्सा
यानी 1/8 जो है वो एक चाय का जो चम्मच है उसका हमने डाला, यानी बहुत ही थोड़ा सा। इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें। उसके बाद ये आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक नहीं करना, ठंडा होने के बाद ये थिक खुद ब खुद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जी आज की आलू बुखारे की चटनी की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। इसको बाहर निकाल लें, किसी भी एयर टाइट जार के अंदर आप इसको रख सकते हैं और आप इसको मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करें। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।